15 मई 2026 सुबह के ठीक 11 बजे न्यू दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कोर्ट, जहां एक एक लफ्ज का मतलब होता है, एक एक सेंटेंस का वेट होता है। उस दिन भी एक नॉर्मल सी हियरिंग चल रही थी। पेपर्स पलटे जा रहे थे, लॉयर्स बोल रहे थे और चीफ जस्टिस सूर्यकांत अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए थे। फिर अचानक एक पल के लिए पूरी कोर्ट की एटमॉस्फेयर बदल गई। सीजेआई के मुंह से कुछ ऐसा निकला जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जो निकल गया था वो अब वापस नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा कि इस देश के कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जो ना कोई काम ढूंढ पाते हैं और ना ही उन्हें किसी के प्रोफेशन में जगह मिलती है। उन्होंने कहा कि ये लोग सोसाइटी के पैरासाइट्स हैं। बस इतना ही काफी था। उस एक सेंटेंस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर आग लग गई, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगे और गली मोहल्ले के बेरोजगार लड़के लोग अपना फोन उठाए और उन्हें घूरने लगे। लेकिन तुम लोग सच बताओ कि क्या इससे कोई चेंज आने वाला था, या फिर इस गुस्से का कोई मतलब भी था, या फिर सिर्फ ये एक ऑनलाइन आउटरेज थी जो 2-4 दिन में अपने आप शांत हो जाएगी? क्योंकि इस देश में यही होता है। बॉयकॉट बॉलीवुड हुआ, बॉयकॉट चाइना हुआ, ना बॉलीवुड बंद हुआ ना चाइना के प्रोडक्ट्स बंद हुए। ऑनलाइन रेवोल्यूशन आते हैं, ट्रेंड्स करते हैं और खामोशी से चले भी जाते हैं। लेकिन इस बार एक और चीज भी हो रही थी। पर्दे के पीछे एक ट्रेंड माइंड इस सारी सिचुएशन को एक अलग नजर से देख रहा था। 16 मई 2026 रात के 3 बजे दिल्ली सो रही थी, लेकिन एक छोटे से कमरे में एक लैपटॉप की नीली रोशनी में एक बंदा जग रहा था। उसका नाम था अभिजीत दिपके। 30 साल का, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में ग्रेजुएट और पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। यह बंदा ऑर्डिनरी नहीं था। यह बंदा जानता था कि वायरल कैसे होते हैं। यह बंदा जानता था कि लोगों का गुस्सा कैसे काम करता है, कैसे एक सही वक्त पर सही चीज बोल दो तो पूरी दुनिया सुन लेती है। उसने सीजेआई के वर्ड सुने थे, उसने सोशल मीडिया का गुस्सा देखा था, उसने एक्स पर लिखा व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और फिर उसने एक वेबसाइट बनाई, एक गूगल फॉर्म बनाया, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और एक नाम चुना, कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का एक शार्प और पॉइंटेड सैटारिकल जवाब। अगले 24 घंटे में जो हुआ वो जेन्युइनली शॉकिंग था। 3.7 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ एक दिन में। 3 लाख से ज्यादा लोग उस गूगल फॉर्म में अपना नाम डाल चुके थे। 2 टीएमसी के एमपीज भी इस पार्टी में ज्वाइन हो गए। इंटरनेशनल मीडिया तक बात पहुंच गई। अल जजीरा ने स्टोरी कवर की, द ट्रिब्यून ने भी इसके बारे में लिखा। पूरी दुनिया देख रही थी कि इंडिया के यंगस्टर एक कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। और सरफेस पर यह सब बहुत पावरफुल भी लग रहा था, बहुत इमोशनल लग रहा था। लगता था जैसे कुछ बदलेगा, लगता था जैसे कि इन सब नौजवान बेरोजगार की फाइनली बातें सुन ली जाएगी। लेकिन रुको, एक सेकंड रुको और थोड़ा डीप में समझो, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा था। यह सवाल यह था कि इन सब से किसको फायदा हो रहा है? सच में किसको? उन 3.7 मिलियन लोगों को जो फॉलो कर रहे थे, या उन 3 लाख लोगों को जिन्होंने फॉर्म भरा था, या फिर उस एक इंसान को जिसने ये सब बनाया? अभिजीत एक पीआर ग्रेजुएट है, ट्रेंड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। वो जानता है कि ऑडियंस कैसे बनती है, वो जानता है कि ब्रांड कैसे बिल्ड होता है। और ऑनेस्टली बोलूं, क्या ये सब जेन्युइनली बेरोजगारों के लिए था, या फिर ये एक परफेक्ट टाइम, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड पर्सनल ब्रांडिंग मूव था? क्योंकि देखो क्या मिला अभिजीत को। एक रात में लाखों फॉलोअर्स मिले, इंटरनेशनल कवरेज मिली, अल जजीरा तक उसका नाम पहुंच गया। तुम ही सोचो, कल तक जो बंदा आपका सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था, आज एक मूवमेंट को लीड कर रहा है। और उस मूवमेंट का कंटेंट क्या था? एक गूगल फॉर्म। कोई रैली नहीं, कोई धरना नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई रियल एजेंडा भी नहीं है। सिर्फ एक फॉर्म जिसमें तुम अपना नाम डाल दो और कॉकरोच बन जाओ। यही है रेवोल्यूशन, यही है आंदोलन। सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया में सच में कुछ बदला है तो ऑनलाइन नहीं हुआ है। अन्ना हजारे जंतर मंतर पर उतरे थे फिजिकली। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर से नहीं बल्कि रामलीला मैदान से अपनी बात रखी थी। भगत सिंह ने कोई वायरल ट्वीट नहीं की थी। रियल चेंज हमेशा रियल एक्शन से आया है, लेकिन इस बार रेवोल्यूशन एक गूगल फॉर्म लेके आएगा। और यह सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं है, ये पूरी डिजिटल इंडिया की एक बड़ी और खतरनाक सच है। आज इस देश में एक नया काम चल रहा है। जब भी कोई बड़ा मोमेंट आता है, कोई नेता कुछ बोलता है, कोई जज कुछ कहता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो कई सारे लोग रेडी बैठे हैं। ट्रेंड लोग जिनका काम है उस मोमेंट को पकड़ना, उस गुस्से को अपनी ब्रांड में कन्वर्ट करना और फिर चुपचाप अपने आप को एक मूवमेंट का लीडर डिक्लेयर कर देना। लोगों का दर्द रियल होता है, लोगों का गुस्सा रियल होता है, लेकिन उसका फायदा वो किसी और को मिलता है। 3 लाख बेरोजगार नौजवान ने एक फॉर्म भरा। उन्हें लगा कि वो कुछ कर रहे हैं, उन्हें लगा कि उनकी आवाज को कोई प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने सिर्फ किसी और की फॉलोअर्स काउंट बढ़ाई है, किसी और का ब्रांड बिल्ड किया है, किसी और को पीआर अपॉर्चुनिटी दी है। और वो बंदा, वो ट्रेंड स्मार्ट कैलकुलेटेड बंदा अब एक ग्लोबल फेस बन चुका है। और वो 3 लाख लोग वो वहीं के वहीं हैं, बेरोजगार, डिसअपॉइंटेड और अब एक न्यू ट्रेंड का वेट
वेट कर रहे हैं जब उनका गुस्सा फिर से किसी के काम आ सके। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ये नौजवान बुरे नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो बस इस सिस्टम से इतना थक चुके हैं, इतना टूट चुके हैं कि अब उन्हें कोई भी हाथ दे दो, कोई भी प्लेटफॉर्म दे दो, वो चुपचाप उन्हीं के साथ बह जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ खड़ा होता है वो एक्चुअली उनके कंधे पर चढ़कर आगे देख रहा होता है, अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और अभिजीत वो बुरा इंसान नहीं है, वो जेन्युइनली उस सिस्टम से नाराज भी हो सकता। लेकिन एक चीज जो क्लियरली दिख रही है कि अगर वो सच में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहता, अगर सच में वो 3.7 मिलियन लोगों की फिक्र करता, तो उन सब के लिए एक गूगल फॉर्म काफी नहीं था। उसे पार्लियामेंट के सामने खड़ा होना चाहिए था, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए था जो स्क्रीन से बाहर हो। लेकिन वो नहीं हुआ और शायद कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जब ब्रांड्स बन जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल कवरेज मिल जाती है, तो रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं रहती। यह है कॉकरोच जनता पार्टी की असली कहानी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के नौजवान यूथ कॉकरोच नहीं है, वो इस देश का फ्यूचर है। लेकिन जब तक वो अपने गुस्से को ऑनलाइन फॉर्म से बाहर नहीं निकालेंगे और जब तक वो स्क्रीन बंद कर बाहर नहीं आएंगे, तब तक कोई भी उनका अभिजीत बनता रहेगा।